हाफिज मियाँ, क्या सोच रहे हैं भाई? खाना खाइएगा। दिन रात लोगों के कपड़े सीता रहता हूँ, मगर इतने पैसे नहीं बचते कि खुद की एक दर्जी की दुकान खोल सकूं। चल इस जॉनी मैकेनिक का भी यही हाल है। दिन रात दूसरे की गाड़ी बनाता हूँ, सोचता हूँ कभी अपनी गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन तकदीर का ही चक्का जाम। क्या बोलता है? आज तुम्हारा काम कैसे चल रहा है खंडा भाई? क्या बताएंगे भाई, मार्केट में कांदा का भाव आसमान छू रहा है, मगर ये कांदा भाई का भाव 15 साल से धरती का धरती पड़े है। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाय सर, देव है। हाँ, मैंने आपके गिफ्ट का इंतजाम कर दिया है सर, आप घर आइए ना। अरे नहीं नहीं सर, बाकी के 10 मैं एडजस्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। हाँ हाँ सर, आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका ख्याल रखें, ये तो यूं ही चलता ही रहेगा ना। जी हाँ जी हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ सर, कभी कभी होता है बिजनेस में ऊपर नीचे। मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, मैं तुम्हें फोन कर। ओहो। इतना स्लो मोशन में काम करोगी तो कल तक काम खत्म होगा। जाओ जाके देखो राहुल ने नाश्ता किया कि नहीं। जी। कभी कभार डिले हो जाता है सर, इसमें क्या हुआ? जब देखो तब फोन पे बात करते रहते हैं। जी हाँ जी हाँ, सच दीदी, जीजा जी ने तो घर को ही ऑफिस बना लिया है। पक्की बात। अच्छा दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं चलूं? ओके ठीक है, बाय जीजा जी। चल मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ। अच्छा। क्या राहुल बाबा, खाया नहीं अभी? पढ़ाई चल रही है, जल्दी जल्दी खा के खत्म करो, स्कूल जाना है, देर हो रही है। तुम बैठो यहाँ पे। ना बाबा, मुझे काम है बहुत। बैठो ना। लो, बैठ गई। तुम नूडल्स खाओगी? ना बाबा, ये अपने को नहीं जमता। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैम साहब देख लेगी ना तो मुझे बहुत डांटेगी। हाँ, टेस्ट तो करो, बहुत टेस्टी हैं। तुम कहते हो तो टेस्ट करके देखती हूँ। टेस्ट नहीं, टेस्ट। ओहो, वही। शर्म नहीं आती तुम्हें? औकात नौकरानी की और ठाठ महारानी जैसे। वाह वाह। बीबी जी, वो राहुल ने कहा तो मैंने। तनख्वाह तुम्हें कौन देता है? राहुल यहाँ? हाँ, किचन में बहुत काम पड़ा है, जाओ ऐसे जाओ। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? खाना खा, स्कूल नहीं जाना है? बच्चे भी। अरे सगु भाई, आइए तनिक चाय पानी कर लीजिए, आइए। अरे आइए आइए। बैठिए। अरे भैया, ये कटिंग लाना। यार सक्कू भाई, तेरे चेहरे का बैटरी क्यों डाउन है? अरे किसी घर की मालकिन ने कुछ कह दिया होगा। क्यों सकू भाई? अपनी मजबूरी ना होती तो 400 रुपए के लिए क्या इतनी बातें सुननी पड़ती? कहाँ सकू भाई, ये हम लोग जो है एक चोरी करने का प्लानवा बना रहे हैं और हमें आपका मदद चाहिए। मैं समझी नहीं। एक बात बताओ, तुम इतने घरों में काम करती हो, तुम्हें तो पता होगा किस घर में माल है और कहाँ रखा है। सकू भाई, हम चारों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? चोरी करना कोई इतना आसान है
किसी ने देख लिया तो? सक्कू भाई, अपना लाइफ बनाने के लिए किसी का लाइफ तो लेना ही पड़ेगा ना। क्या बोल? सही बोलता है। औकात नौकरानी की और ठाठ महारानी जैसे। वाह वाह। एक घर है जहाँ बहुत सारे रुपए रखे हैं। देखो उदय, सुषमा आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी है। वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं इस धंधे को छोड़ दूं। देखो पार्टनर, काम तो तुम छोड़ नहीं सकते, तो क्यों नहीं अपनी बीवी को छोड़ देते? कम ऑन उदय, अगर मेरे ये बस में होता तो मैं उसे कब का छोड़ चुका होता। मैं सिर्फ राहुल की वजह से चुप हूं, क्योंकि राहुल अपनी मां के बिना रह नहीं सकता और मैं उसके बिना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कभी तुम्हारी वाइफ की वजह से हम लोगों पर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, और तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तुम तीनों तैयार हो ना? एकदम तैयार है सबको भाई। रात तो दस्ताने बनाने में चली। ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम तीनों एक बात का ध्यान रखना, घर में घुसते ही पहले बीबी जी को खत्म करना, उसे चीखने का मौका मत देना। चलो, समझ गए ना? हाँ? अरे समझ गए सक्कू भाई। चलो चलो आओ। कौन हो तुम लोग? वो क्या देख रहे हो? मारो उसे, पकड़िए पकड़िए। नहीं छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें महारानी बन के दिखाऊंगी। अरे वो सब तो ठीक है सक्कू भाई, मगर पैसा कहाँ है? अरे पैसे कहाँ है? अंदर अलमारी में आओ मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे बैग सामने यही रखा था। तो कहाँ गया? सक्कू भाई आप ठीक से देखिए, आपसे गलती तो नहीं हो रहा? सक्कू भाई, पैसे वाला बैग किधर गया? नहीं। खाली पीली फोकट में मर्डर करवाया, क्या बोलता है? नहीं सही बोलता है ना, मर्डर कर दिया ना अब तो। साहब ने बैग यही रखा था। जब साहब ऑफिस में गए थे तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। इसका बैग यही होना चाहिए। तो देखिए ना, ठीक से देखिए, नीचे देखिए जरा। कहाँ? बैग यही होना देखिए चाहिए। देखिए ठीक से। इधर देखो इधर। मुझे लगता है किसी ने राहुल को मार दिया और बैग लेके चला गया। मुझे लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आकर गया, उसी ने राहुल का खून कर दिया और बैग लेके भाग गया। ऑफिस मियां, जानी बाबू, हमरा के बहुत टेंशन हो रहा है भैया, यहाँ से निकलना चाहिए। कांदा भाई ठीक बोलता है, बच्चे का मर्डर भी अपने सर पे आएगा, वो भी फोकट में। साला निकल इधर से, क्या बोलता है? सही बोलता है। सक्कू भाई हम लोग चलते हैं। जब तक मामला सुधर नहीं जाता तुम लोग होशियारी से रहना। मैं खुद आऊंगी तुम लोगों को मिलने के लिए। तुम लोग जाओ जाओ। रुको रुको एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी निकलो।
राहुल। सर किसी ने बड़ी बेरहमी से गला घोटकर बच्चे की जान ली। वेरी सैड रावत। रावत, ये जो सर से खून निकला हुआ है, इस खून में काला काला तेल जैसा पदार्थ कुछ है। रावत, इस खून को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दो और इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। ऑफिसर, ये सब किसने किया और क्यों? मिस्टर देव, ये सवाल आपने थोड़ा सा जल्दी पूछा है। मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूं। रिलैक्स, बहुत जल्द आपको मैं इसका जवाब दे दूंगा। आप ये बताइए मिस्टर देव कि आपको किसी पे शक है? इन मर्डर्स के पीछे क्या मोटिवेशन हो सकता? एक्चुअली ऑफिसर, मेरे अलमीरा में से एक बैग गायब है और उसमें कुछ कैश था। कितना कैश था? जी वो 1 लाख। आपके अलावा, आप तीनों के अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है और कौन कौन आता है? कोई रिश्तेदार वगैरह जिस पर आपको शक हो, कुछ बता सकते हैं आप? सर, सुषमा की छोटी बहन है स्वाति। वैसे तो वो वुमेन्स हॉस्टल में रहती है, कभी कभार यहाँ आ जाती है। हाँ, सुबह एक काम वाली बाई आती है। आज आई थी? जी हाँ ऑफिसर। कितने बजे? करीब 9 साढ़े 9 बजे। मिस्टर देव, दरअसल जी, ये सब क्या हो गया? ये सब किसने किया? राहुल बाबा! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज 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 रिलैक्स। आपका नाम क्या है? सकुबाई। तो ये सकुबाई हैं। तो रहती कहाँ हैं आप? रेलवे ट्रैक के बाजू वाली बस्ती में साहब। सुबह काम पे कब आई थी आप? 9:30 बजे। वापस कब गई? काम करने के बाद जब मैं वापस जाने लगी तो बीवी जी ने मुझे कहा दोपहर को 1 बजे वापस आना है। शाम में 1 बजे आई। मैंने दरवाजा खटखटाया, शायद बीवी जी घर में नहीं थी। मैंने इंतजार किया, फिर मैं चली गई। लेकिन सुषमा दोपहर को 1 बजे कहाँ गई थी? पता नहीं साहब। मिस्टर देव, ये बच्चा स्कूल से वापस कब आता? ऑफिसर, करीब
3 बजे उसे स्कूल बस रोज घर छोड़ देती थी। आज भी सुबह अपनी इस कॉपी में आज सुबह ही वो लिख कर गया। इसमें माय पापा इज द बेस्ट पापा। राहुल, मैं कमेंट सर? क्या कमेंट? सर मेरा नाम स्वाति है और मैं सुषमा की बहन हूँ और इस केस में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। जी फरमाइए। सर दीदी और राहुल को देव ने ही मारा होगा। मेरा यकीन कीजिए ऑफिसर, कुछ दिन पहले दीदी मेरे पास आई थी और वो बहुत परेशान थी। उसकी वजह क्या है, आप थोड़ा खुलासे में बता सकती हैं? देव एक्सपोर्ट्स के साथ साथ कुछ और काम भी करता है और ये बात दीदी को पसंद नहीं थी। दीदी ने इस बारे में उससे कई बार बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। सॉरी, आपका नाम क्या बताया? स्वाति। स्वाति जी, प्लीज आई एश्योर यू कि मुजरिम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। आई एश्योर यू। तो टेंशन मत ले देव। सुषमा और राहुल की मौत का गम मुझे भी है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिन घर पे रह के आराम कर। घर में रहकर आराम कर। मेरी बीवी और बच्चे को जान से मार दिया गया और तुम मुझे ये कह रहा कि मैं टेंशन ना लूं? सुषमा ने मुझसे कितनी बार कहा कि मैं ये बेईमानी का धंधा छोड़ दूं, पर मैं नहीं माना। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। सुनो उदय, शायद अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तुम्हारा साथ। सर, ये रही मिसेस देव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रावत, ये रिपोर्ट तो ये कहती है कि मिसेस देव का जो ब्लड था उसमें ये काले कलर के जो अंश पाए गए थे वो ग्रीस है। तो ये तो कंफर्म हुआ। हो सकता है रावत कि जिस हथियार से मिसेस देव का कत्ल हुआ, ये ग्रीस उस हथियार पे लगी हो। रावत, पता लगाओ कि मिस्टर एंड मिसेस देव के घर के आसपास कोई गैराज है, और अगर है तो उस गैराज पर वॉच रखो रावत। सर, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, ये मिसेस देव को मारने के लिए कातिल ने 3 हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? रावत, आमतौर पे कातिल जब कत्ल करता है तो वो हथियार बदलता नहीं, आमतौर पे। लेकिन इस केस में हो सकता है कि 3 कातिल हों जिन्होंने 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया हो सकता है। सर, एक और बात, जिस दिन मिसेस देव का खून हुआ उसी दिन राहुल के स्कूल में स्कूल बस वालों ने स्ट्राइक कर दी थी। स्कूल वालों ने लगभग 12:30 बजे सभी पेरेंट्स को फोन पर यह इन्फॉर्म किया कि वो स्कूल आए और अपने अपने बच्चों को ले जाए।
इसका मतलब ये हुआ रावत कि सकूबाई जब 1 बजे मिस्टर देव के घर आई तब मिसेस देव राहुल को लेने स्कूल जा चुकी थी और मिसेस देव जब वापस आई तो राहुल उनके साथ नहीं था। लेकिन सर ये आप कैसे कह सकते हैं? रावत, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि राहुल का खून मिसेस देव से 1 घंटा पहले हुआ है, यानी राहुल का कत्ल लगभग 1 और 1.5 के बीच में और उसकी मां का कत्ल यानी मिसेस देव का कत्ल 2 और 2.5 के बीच में हुआ है। सर इसका मतलब है कि राहुल अपनी मां से पहले घर पहुंच गया। पता लगा रावत कि राहुल को स्कूल से घर तक कौन ड्रॉप करके गया। तब तक मैं ये पता लगाता हूं कि मिस्टर देव यानी राहुल के डैडी 30 लाख के टर्नओवर की एक्सपोर्ट कंसर्न के हिसाब से इतनी पॉश सोसाइटी में इतना पॉश ऑफिस कैसे अफोर्ड कर सकते हैं।